शोभ नामदेव, आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years एंड स्टिल गोइंग ऑन। आप लोग का ये ब्लैक बुक का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर नंबर 2 किस चीज से रिलेटेड है? जब हम लोग A1 सेक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। A1 सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने आप लोग को 117 तक वर्ड्स कंप्लीट करवा दिया था, ठीक। उसके बाद के हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण ये आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे देखिए, आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? अपोस्टेसी। देखो, अपोस्टेसी और अपोस्टेट दोनों का ही पहले मीनिंग देख लो। यहाँ पर अपोस्टेट का मतलब क्या होता है? धर्म त्यागी होता है। और अपोस्टेसी का मतलब क्या होता है? सर्व धर्म त्यागी। ठीक, सेम सेम लग रहा है कि नहीं? वर्ड भी देखो बिल्कुल एकदम सेम सेम लगेगा। यहाँ पे लास्ट में SY और यहाँ पर क्या है? ATE है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अपोस्टेट और अपोस्टेसी दोनों बार देखो, ये तो बार बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है। ये रिपीटेशन दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अपोस्टेट वर्ड तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया और हमने पहले भी पढ़ा था अपोस्टेट का मतलब, ठीक है। सन्यासी बोलते कई बार अपोस्टेट को, ठीक है, धर्म त्यागी। उसके बाद देखिए अपोस्टेल। अपोस्टेल का मतलब क्या होता है? धर्म प्रचारक, ठीक है, धर्म प्रचारक। द पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। जो पायनियर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। पायनियर का मतलब क्या होता है? शुरुआत करने वाला, ठीक है। अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब क्या होता है भाई? अपेलिंग का मतलब क्या होता है? डरावना, ठीक है। अपेलिंग का मतलब क्या होता है? डरावना, ठीक। अपेलिंग का मतलब डरावना या फिर भाई वहां, ठीक है। कॉजिंग शॉक और डिस्मय। डिस्मय का मतलब क्या होता है भाई? डिस्मय का मतलब बता दो। डिस्मय का मतलब क्या होता है? बेचैनी होता है, ठीक है। डिस्मय का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी, ठीक है। ये लिख लेना आप लोग। उसके बाद देखिए, आप लोग के पास वर्ड दिया हुआ है अपियरेंट, ठीक है। अपियरटेंट। अपियरटेंट का मतलब क्या होता है? संबंध रखना, मतलब इन रिलेशन टू, यानी कि बी अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लगभग, या फिर एप्लीकेबल, जो उसके लिए एप्लीकेबल, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपियरटेंट बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट आप लोग को पता है, आवेदक होता है। एप्लीकेंट का मतलब जो पर्सन रहता है, जो फॉर्म भरता है, उसी को बोलते हैं एप्लीकेंट, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग के पास वर्ड दिया हुआ है, पढ़ो। एप्लीकेंट के बाद अप्रेजल। अप्रेजल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक अप्रेजल होता है मूल्यांकन वाला, एक सेम ही रहेगा, ठीक है, बस लोकेशन चेंज रहेगी। एक ऑफिस टर्मिनोलॉजी में अप्रेजल होता है, अप्रेजल वीक कहते हैं, ठीक। अप्रेजल वीक का मतलब ये होता है कि यार आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देख करके आपको इंक्रीमेंट मिलता है, उसी को बोलते हैं अप्रेजल वीक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अप्रेजल वीक बोलते हैं, ठीक। मूल्यांकन करना कि यार आपने जो भी एस्टिमेट, आपकी जो एस्टिमेट ग्रोथ है उसको बताना, ठीक है, आपकी जो ग्रोथ है उसको लेकर के बताना, ठीक। या फिर एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, ठीक है, कितने की वो वर्थ कर रही है, उसी को बोलते हैं अपन अप्रेजल, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग के पास क्या दिया हुआ है? एप्रिशिएट। चलो, एप्रिशिएट का मतलब तो पता है ना? मूल बढ़ाना, एप्रिशिएट, ठीक। एप्रिशिएट और मूल्य बढ़ाना कहलाता है, ठीक है। द राइज इन वैल्यू एप्रिशिएट कहलाता है, ठीक। और एक और होता है एप्रिशिएट का मतलब, एप्रिसिएशन का मतलब हाँ, बढ़ावा, बढ़ावा देना, ठीक है, एप्रिसिएशन कहलाता है। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आप लोग के पास, एप्रिशिएट के बाद था हाँ अप्रेजल, एप्रिशिएट। उसके बाद अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब देखो, आपने जॉब भी सुना होगा ना, कई बार अप्रेंटिस की जॉब निकली है, गवर्नमेंट में भी निकलती रहती है। अच्छा, मेरे को लगा नया कैंडिडेट है, देख। हाँ, मुझे वो प्रोजेक्टर की लाइट आ रही थी, मुझको लगा कोई नया कैंडिडेट है। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है भाई? अप्रेंटिस का मतलब होता है जो आप लोग का एक कुछ समय के लिए जो आप लोग कार्य करते हो, ठीक, किसी के अंडर में काम करते हो, कुछ प्रोफेशनल काम करते हो, वो कहलाती है अप्रेंटिस, ठीक है। देखो लिखा भी है शिक्षार्थी, ठीक है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, ठीक है। एक्सपर्ट के लिए काम करना ताकि हम वो ट्रेड को सीख सके, ठीक है, वो ट्रेड, वो काम को सीख सके। क्लियर होगी बात इतनी? अप्रेंटिस कहलाता है। एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया का मतलब पानी का डर। एक्वा मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी का डर, ठीक है। हमने वर्ड पहले भी पढ़ा था। एक्वेरियम हमने पहले भी पढ़ा था, एक्वेरियम मछली घर, ठीक है। उसका बाद एक्वेटिक जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा। एक्वेटिक का मतलब होता है क्या? जलीय। उसके बाद देखिए अरेबल। अरेबल का मतलब क्या होता है भाई? कृषि योग्य, यानी कि सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, आर्बल होता है। उसके बाद आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, यानी कि बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान, ठीक है, मतलब चांस लेना, ना कि कोई चीज रीजन की तुलना पे करना या फिर उसके प्लान के बेस पर करना, ठीक है। सिर्फ चल रहा हूं तो चलते ही रह रहा हूं, ठीक है, मतलब कहीं कहां पहुंचना ये नहीं पता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका आर्बिट्रेरी। उसके बाद देखिए आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है भाई? मध्यस्थ। मेन इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर मध्यस्थ। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? जो सुलह कराता है, जो बीच में आता है, उसी को बोलते हैं अपन आर्बिट्रेटर। ये अपन ने वहां 200 वर्ड में भी पढ़ा था आर्बिट्रेटर को, ठीक है। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, देखो बीच में आ रहा है, और डिसएग्रीमेंट को शांत करने का काम कर रहा है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, यही तो पढ़े थे अपन ने वहां पर भी,
वही सेम फ्रेज पढ़े थे कि दो लोगों के बीच में आकर के शांत कराने वाला जो पर्सन रहता है उसको अपन आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आपके पास वर्ड दिया हुआ है, पढ़ो। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट वर्ड हमने पहले पढ़ा था क्या? हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट वर्ड पहले पढ़ा था, याद करो। आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। हाँ, पुरातत्व विज्ञान, विज्ञानी, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। और आर्कियोलॉजी कहलाता है पुरातत्व, जो आप पुरातत्व ही कहलाता है, यानी कि जो आप लोग ह्यूमन एक्सकेवेशन, ह्यूमन स्टडी करते हैं एक्सकेवेशन के थ्रू, उसको ही बोलते हैं अपन आर्कियोलॉजी, ठीक है। फिर आर्केक, आर्केक का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी वर्ड आ रहे हैं ना, ये आर्क आर्क वाले, ठीक है, ये सभी इनका मतलब ही होता है प्राचीन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये रूट वर्ड है, वैसे तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। आर्काइव, देखो फिर से वर्ड आ गया आर्काइव। आर्काइव का मतलब ही आपको पहले ही पढ़ाया था। अच्छा, यहाँ पे छोड़ गया कुछ, ठीक है। आर्किपिलैगो, आर्किपिलैगो का मतलब क्या होता है भाई? द्वीप समूह होता है, ठीक है। द्वीप समूह, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स, ठीक है। वाटर बॉडीज, देखो आइलैंड का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, आइलैंड का मतलब सही डेफिनेशन होगी कि जिसके आजू बाजू में चारों तरफ से पानी हो, उसको हम बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। और क्या इंडिया को आप आइलैंड बोल सकते हो? हाँ, इंडिया को नहीं बोल सकते ना, लेकिन आप जापान को बोल सकते हो कि नहीं, क्योंकि उसके आजू बाजू में पानी है। तो इंडिया को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग थोड़ा सोच करके बताना कि इंडिया को क्या बोलते हैं, क्या आइलैंड बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? हाँ, चलो सुन ही लो यार। पेनिसुला बोलते हैं अपन, ठीक है। पेनिसुला का मतलब भी होता है वो जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक। पेनिसुला बोलते हैं उसको, ठीक है। इंडियन पेनिसुला बोलते हैं ना, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है आपको, आर्काइव समझ में आ गया, ठीक। आर्काइव का मतलब क्या होता है? आर्काइव जो पुरानी जो आपकी पुरानी घटनाओं को जो आप लोग रखते हो उसको बोलते हैं हम आर्काइव। जो आप लोग इंस्टाग्राम में भी यूज करते हो ना आर्काइव, अभिलेखागार, ठीक है। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। जो आप लोग की पुरानी पोस्ट रहती है इंस्टाग्राम में, उसको आप बोलते हो कि अरे यार इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है यार, उसको आर्काइव में डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि आपने उसको डिलीट नहीं करा है, बस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में रख दिया है, ठीक है। क्लियर होगी बात? उसी को अपन बोलते हैं आर्काइव, ठीक। कुछ दोस्त मेरे इसको आर्चीव बोलते थे। एनीवे, आर्डोर, आर्डोर का मतलब क्या होता है? हाँ, आर्डोर का मतलब होता है बर्निंग एंथुसियाज्म और पैशन, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर वो हो, पैशन हो, ठीक है। उसको भी बोलते हैं अपन आर्डोर, ठीक है, कि यार करके दिखाऊंगा ना, ठीक। आर्डोर कहलाएगा। अरीना, अखाड़ा, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है भाई? जो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा चलाया गया राज्य रहता है, जो नोबल्स के द्वारा, जो हाईली, जिनके पास रिच पीपल रहते हैं, सोशली जो ज्यादा हाई उस पे रहते हैं, उनके द्वारा जो रूल कर रहे जाते हैं उसको बोलते हैं अपन अरिस्टोक्रेसी। आर्सेनल का मतलब क्या होता है? शास्त्रागार, ठीक है। यानी कि ऐसा प्लेस जहां पर क्या रखा जा रहा हो भाई? वेपन्स रखे जाते हो, ठीक है। वही कहलाता है कि अपना आर्सेनल कहलाता है। मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एमुलेशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, ठीक है। एक ऐसा जगह जहां पर तोप वगैरह, ये सब चीजें, बंदूक वगैरह रखी जाती है, भाले आले, ठीक है, ये सब चीज जब रखी जाती है उसको बोलते हैं अपन आर्सेनल। आगे देखिए, आर्सन, आर्सन का मतलब क्या है? आग लगाना होता है, ठीक है। आर वाले जितने भी वर्ड रहेंगे यहाँ पर, आर्स आर्स आर्सने वाले जो वर्ड है आप लोग के आर्सन वाले, ये सब आग से रिलेटेड है, ठीक है। आर्सन का मतलब होता है आग लगाना। आर्सनिस्ट का मतलब अग्नि करने वाला, यानी कि एक पर्सन जो फायर लगा रहा है। और आर्सेनोफोबिया, आग से डर, ठीक है। अब याद रहेगा आप लोग को। वैसे आर्सेनोफोबिया हाइड्रोफोबिया का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया का जस्ट अपोजिट है, ठीक। आर्सेनो, देखो मेन क्या है ना, हाइड्रोफोबिया समझ में आता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया ये हम लोग को याद हो जाता है, क्योंकि हाइड्रो मतलब हम लोग बचपन से सुनते हो रहे हैं कि पानी होता है, पानी होता है, ठीक है। लेकिन आर्सन नहीं सुना है हमने कभी, ठीक है। मतलब बहुत रेयरली सुनने को मिलता है आर्सन, आर्सन वर्ड, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग कि आर्सन का मतलब होता है आग, और आग से डर को बोलते हैं आर्सन फोबिया, ठीक है। आर्सन का मतलब होता है एक आग लगाना, और कैसी जगह पे लगाना? बिल्डिंग वगैरह पे लगाना, ज्यादातर ऐसी जगह पे आग लगाना है, तो कहलाता है आर्सन, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को? ठीक। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है भाई? सुस्पष्ट बोलना, एकदम क्लियर क्लियर बोलना। मैंने आप लोग को बताया था ना कि हमें एक मैथ्स के ऐसे टीचर मिलते हैं जो इस तरीके से होते हैं, चलिए लिखिए दो शब्दों का गुणनफल, है ना, ऐसा। मैं उनका, आई एम नॉट मॉकिंग हिम, ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उनका, ठीक। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग क्लियर नहीं बोलते तो मैं ही बोल दूं ऐसा, ठीक है। मैं आपको आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेशन, व्हाट इज, हाँ ऐसा बोलेंगे समझ में थोड़ी ना आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो लाउड, क्लियर एंड स्लो, लाउड, लाउड, क्लियर, इसी है, ठीक है, एंड स्लो, ठीक।
अगर कोई व्यक्ति ये 3 चीज की तरीके से बोलता है, ठीक है, अलाउड यानी कि इतना तेज बोलना जितना कि लास्ट वाले पर्सन तक पहुंच जाए आवाज, अलाउड। क्लियर, क्लियर का मतलब क्या होएगा भाई, साफ सुथरा, सुस्पष्ट, ठीक है, सुस्पष्ट बोलना। लाउड, क्लियर एंड स्लो, धीरे बोलना। स्लो का मतलब एक एक शब्द के बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, ऐसा चिपका कर नहीं सुस्पष्ट बोलना, ऐसा नहीं, सुस्पष्ट बोलना, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, तो वही कहलाता है आप लोग का आर्टिकुलेट, ठीक है, साफ सुथरा बोलना या सुस्पष्ट बोलना, ठीक है। आगे वाला वर्ड देखिए आप लोग के पास क्या दिया हुआ है, आर्टिकुलेशन, साफ साफ बोलना। देखो आर्टिकुलेट का मतलब साफ साफ सुस्पष्ट बोलना, तो आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होएगा, साफ साफ बोलना या फिर उच्चारण, ठीक है, साफ साफ बोलना या फिर उच्चारण, क्या कहलाता है आपका, आर्टिकुलेशन। आगे देखिए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो आप सभी लोग हो भाई, ठीक है, आर्टिस्ट कलाकार हैं आप सभी लोग, ठीक है। वन हु प्रैक्टिस वन ऑन द फाइन आर्ट्स, ठीक है, अगर बहुत अच्छा एक फील्ड में कोई चीज अच्छा कर रहा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा कर रहा है, एकदम साफ कर रहा है काम, ठीक, उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट बोलेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छे तरीके से गा रहा है, उसके जो शब्द हैं, ठीक, एकदम करेक्ट है, वो सा में और शा में अंतर कर पा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, जा और ज्ञा में अंतर कर पा रहे हैं बोलते समय, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वो सिंगर एक, तो उसको उसके शब्द जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसके जो अल्प विराम है वो सब करेक्ट होना चाहिए, जो उसका लय है, बोलने का जो तरीका है, ठीक है, वो सब करेक्ट होना चाहिए। या फिर एक डांसर है, उसके मूवमेंट अगर क्लियर दिख रहे हैं आप लोग को, तो एक फाइन डांसर है, वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है, सारे आर्ट जो फॉर्म है वो आर्टिस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी, आर्टिस्ट, ठीक है। टीचिंग भी एक आर्ट है, ठीक, टीचिंग भी एक आर्ट है कि यार अच्छे तरीके से समझा देना, फाइन तरीके से समझा देना स्टूडेंट को, सामने वाले को समझ में रहे, तो वो भी एक आर्ट है। अपने देखो, अपने आप में एक चीज आर्ट होती है, बस पहचानने की देर होती है। एस्थेटिक का मतलब मैंने आप लोग को बताया था पहले, सन्यासी, अपोस्टेट भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक, इसके सिनोनिम में। एस्क्राइब का मतलब क्या होता है, श्रेय देना, ठीक है। टू एट्रीब्यूट अ कॉज, ठीक है, यानी कि सामने वाले को बोलना कि भाई ये आपकी वजह से ही तो हो रहा है, टू एट्रीब्यूट अ कॉज और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग, ठीक है, यानी कि सामने वाले को बढ़ावा देना कि यार भाई ये आप ही की वजह से हो रहा है, श्रेय देना कहलाता है। एस्क्राइब भी कहलाता है, इसको अपन एस्क्राइब पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तरदायी ठहराना, ठीक है, यानी कि आप ही की वजह से तो हो रहा है, ठीक, ये बोलते हैं अपन। आस्केंस का मतलब क्या होता है भाई, आस्केंस का मतलब होता है शक या अविश्वास के साथ देखना, ठीक है, आस्केंस ऐसा वाला, ठीक है। देखो, नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, ठीक है, यानी कि ऐसा, यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर ये है कि ऐसे राज्य जो एक दूसरे के ऊपर ताका झाकी करते रहते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, वो आस्केंस के अंदर आते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है, याद रखना इतनी बात। उसके बाद देखिए आप लोग के पास यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एसेलिएंट। एसेलिएंट का मतलब देखो यहाँ पर 3 वर्ड है, एसेलिएंट और असैसिन, ठीक है, आक्रमणकारी और हत्यारा, ठीक है। असैसिन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मर्डर कर रहा है, ठीक है, और असैसिएंट का मतलब क्या होता है, आक्रमणकर्ता। अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, ठीक है, फिजिकली अटैक कर रहा है सामने वाले को। और यहाँ पर दिया हुआ है अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। क्या नाथुराम गोडसे को आप बोल सकते हो कि उन्होंने असैसिन करा था? हाँ, गांधी जी को किसने मारा था? मारा था कि नहीं? तो असैसिन हुआ था कि नहीं, मतलब वहां पर पॉलिटिकल रीजन के, इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो पॉलिटिकल रीजन के थ्रू हुई थी कि नहीं? हाँ, सिख, उनके जो सिपाही थे उन्हीं ने मारे थे कि नहीं मारे थे, ठीक है, जो सिख थे उन्होंने मारे थे कि नहीं, ठीक, तो उसको अपन एसएसएन के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, कि उनका हत्या करी गई है, पॉलिटिकल रीजन के कारण होना चाहिए। देखो असैसिन का यहाँ पर दिया है पॉलिटिकल रीजन, और असैसिन का मतलब जो सामने से जाकर के मार रहे हैं, पर्सन रहेगा तो आप लोग का असैसिन रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और जो ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल रीजन के कारण मार रहे हैं तो वो असैसिन कहलाएगा, ठीक। यानी कि ये जो है ये किसी को भी मार सकता है, और ये जो है केवल पॉलिटिकल रीजन के कारण मारता है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग के पास वर्ड दिया हुआ है एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है, स्वीकृति, ठीक है, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, एन आइडिया, आ सजेशन, ठीक है, एक रिक्वेस्ट, एक आइडिया और एक सजेशन को एक्सेप्ट कर देना आप लोगों का कहलाता है एसेंट, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है यार अभी। उसके बाद देखिए आप लोग के पास वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है हट धर्मी, यानी कि बहुत ज्यादा जो कट्टर रहता है ना उसको बोलते हैं असर्टिव, ठीक है, दबंग, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, ठीक है, कहलाता है आप लोग का असर्टिव, ठीक, मतलब हट धर्मी यानी कि बहुत ज्यादा वो रहता है जो कट्टर,
ठीक है, उसको बोलते हैं अपन असर्टिव। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी आप लोग ये, चलो ये वर्ड अपन ने पढ़ लिए थे, है ना, एस्ट्रोनॉमी तक पढ़ लिया था हमने। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र, है ना, उसको देख करके आप लोग नक्षत्र नक्षत्र वगैरह बताना। ठीक है, और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो स्टडी चलती है उसको एस्ट्रोलॉजी, देखो एस्ट्रोलॉजर, सॉरी एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ है, ज्योतिषी। ठीक है, तारे वारे को देख करके जो बताता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाता है, और एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, अपन लोग ने एक बार इनको देख लिए थे। ठीक है, असाइलम और सैनिटोरियम, मैंने इन दोनों में आप लोग को अंतर बताया था। ठीक, असाइलम और सैनिटोरियम में एक बार नाउन का चैप्टर पढ़ करके आना, आप लोग को मिल जाएगा असाइलम और सैनिटोरियम। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को? ठीक है, आगे देखिए, एथिस्ट बताया था मैंने आप लोग को, असाइलम समझ में आ गया ना आप लोग को? हाँ, चरण स्थल या फिर पागल खाना। ठीक है, चलो आप लोग बताना मुझे। ठीक है, आप लोग कल मुझे बताएंगे असाइलम और सैनिटोरियम में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैंने आप लोग को नाउन के चैप्टर में लिखवाया हूँ। देखो एथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको एटोममेंट। ठीक है, एटोममेंट का मतलब क्या होता है भाई? प्रायश्चित। ठीक है, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। ठीक है, जब अपन पश्चाताप करते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन? एटोनमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई दे। हाँ बेटा, सुनाई दे, हाँ जो सुनाई दे उसको बोलते हैं अपन ऑडिबल। ठीक है, ऑडिट, देखो ये वर्ड अलग है और ये वर्ड अलग है। ठीक है, ऑडिबल का मतलब जो सुनाई दे, लेकिन ऑडिट का मतलब क्या होता है भाई? जब आप लोग, हाँ जब पूरा एक एक पैसे का वो करते हो ना, हिसाब किताब करते हो, उसी को बोलते हैं अपन ऑडिट करना। ठीक है, लेखा परीक्षा। ठीक है, हिसाब किताब की जांच ऑडिट कहलाता है। ठीक है, आपने, मैंने आप लोग को कई बार पोस्ट बता रहा हूँ, डबल ए की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यानी कि जो जांच करता है, जो एक एक पैसे का हिसाब करता है, उसी को बोलते हैं अपन ऑडिट, ऑडिट करना। ठीक है, ऑडिटर का मतलब क्या होता है भाई? हिसाब किताब की जांच करने वाला, बस इसके आगे अपन ने ओआर लगा दिया, ऑडिटर बन गया वो। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, आगे देखिए, ऑडिटोरियम, देखो अब ये अलग चीज है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज थी, और ऑडिटोरियम और ऑडिबल ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, ऑडिबल का मतलब जो सुनाई दे, और ऑडिटोरियम का मतलब ऐसी जगह जहां पर श्रोतागण बैठे हो। ठीक है, ऑडिटोरियम कहलाता है। देखो, बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ठीक है, जहां पर श्रोतागण बैठते हो। ठीक है, जहां मतलब बैठने की एक लोकेशन ऑडिटोरियम कहलाती है। ठीक है, वहां ऐसा तो है नहीं कि अब एक व्यक्ति को सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तो क्या आंख बंद कर लेगा क्या वो? हाँ, ऐसा तो नहीं करेगा ना भाई। ठीक है, ऑडिटोरियम में ऐसे जाकर के तो नहीं कि बस केवल आपको सुनने का काम करना है। अब कोई व्यक्ति अगर पियानो बजा रहा है, ठीक है, तो उसको बजाते हुए देख सकते हो ना आप। वो बात अलग है कि देखो, जो जिसके पास आईज नहीं है तो वो नहीं देख सकता है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो, तो अपने आप आंख बंद कर लोगे क्या? ठीक है, तो ऑडिटोरियम एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आप सुनने का ज्यादा काम करते हैं, लेकिन आप देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आंखें हैं तो देख लेना। ठीक, आगे देखो भाई, वर्ड दिया हुआ है ऑस्टायर। ऑस्टायर का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, सर्व इन हिज मैनर, अपने तरीके से सर्व करना, उसी को बोलते हैं अपन ऑस्टायर। ठीक है, आगे देखिए, आप लोग के पास वर्ड दिया हुआ है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली या विश्वसनीय। जैसे कि याली बुक हमारी बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, हमारे पेपर में इसके वर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? ऑथेंटिक या फिर विश्वसनीय, असली भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हमने बता दी थी, आत्मजीवनी, खुद से लिखना, आत्मकथा। ठीक है, कराते हैं आपकी ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोक्रेसी भी पढ़े थे क्या हम लोगों ने? तानाशाही पढ़े थे क्या? याद है किसी को? ठीक है, ऑटोक्रेसी कहलाता है, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, डिक्टेटरशिप भी होता है इसका मीनिंग। ठीक है, आगे देखिए, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है भाई? तानाशाह होता है, एक ऐसा पर्सन जो रूल कर रहे हैं पूरी कंट्री पे। किम जोंग उन, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। ठीक, मैं तो इंडिया में बैठ करके ना, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया में बैठ करके आप इतने सुरक्षित हो कि आप किसी को भी गाली बक सकते हो। मतलब बकना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतने ज्यादा फ्रीडम है आपके पास कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। बहुत फ्रीडम है आपके पास। और आप चल जाओ ऐसे ही, मतलब चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया चल जाओ, ठीक है, बंद कर देते डब्बे में। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 10 बाय 10 के डब्बे में बंद कर देंगे तुम लोग को, बोलेंगे यहाँ पे पड़े रहो। ठीक है, ऑटोक्रेट समझ में आ गया आप लोग को? ऑटोनॉमी क्या होता है भाई? श्वास आसन। ठीक है, ऑटोनॉमी, बहुत सारे कॉलेजों के नाम सुनोगे ना आपने, ऑटोनॉमस। हाँ, ऑटोनॉमस कॉलेज सुना है आप लोगों ने? जबलपुर में भी है, पास में ही ऑटोनॉमस कॉलेज है। इंदौर में भी बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज की पहचान वही होती है कि वहीं पे पेपर बनते हैं, वहीं पे पेपर जांच होते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेज। ठीक, आगे देखिए, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाया था, याद करो जरा। शव परीक्षण। ठीक है, यानी कि जो एक पर्सन की डेथ हो चुकी है। ठीक है, नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, अरे भाई तुमने कर दिया। हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान दो।
ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? शव परीक्षण, यानी कि एन ऑफिस, देखो यहाँ पे देखो, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, यानी कि इसका मतलब एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन होना, यानी कि जांच होना, किसकी भाई? डेड बॉडी की। ठीक है, किसके द्वारा भाई? डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, क्यों करना? ताकि कॉज ऑफ डेथ पता चल सके, यानी कि मृत्यु का कारण पता चल सके, कहलाता है आप लोग का ऑटोप्सी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, एवलेंच, एवलेंच जहां पर भी वर्ड आया पहाड़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये पहाड़ से रिलेटेड है एवलेंच। ठीक है, पहाड़ से तेजी से गिरता, नहीं, गिरता हुआ बर्फ का ढेर एवलेंच कहलाता है। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि यार पूरा एक बर्फ जो है एकदम भड़बड़ा करके एकदम गिर जा रही है, और उसके आगे जो है हमारा हीरो हमारा हीरो गाड़ी चलाते हुए भग रहा है। ठीक है, या फिर स्कीइंग करते हुए भग रहा है। स्कीइंग मतलब समझते ना, ऐसे नीचे की तरफ जाना। ठीक, कितने तुम्हारे कितने अरमान कितने तेज है क्यों कि यार स्कीइंग करना है क्यों, है ना? ठीक, तो हमारा जो हीरो है वो भाग रहा है, उसके पीछे बर्फ आ रही है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नहीं बच सकते। ठीक, वो बात अलग है कि आपके अंदर सहन शक्ति ज्यादा, तो आप कुछ समय तक के लिए जिंदा रह सकते हो बर्फ के नीचे, बाकी फिर मर ही जाओगे। तो मत जाओ स्कीइंग विंग करने, जो तुम लोग के दिमाग में चल रहा है ना, आ जाओ वापस जाओ। ठीक, एवेंट ग्रेड, एवेंट देखो, ग्रेड का मतलब समझ में आता है आप लोग को? ग्रेड सिस्टम वगैरह पता है क्या होता है? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। हाँ, बी कैटेगरी के सी क्लास स्टूडेंट। ठीक है, अक्षय कुमार बोलता है कि नहीं? बी कैटेगरी के सी क्लास स्टूडेंट। नहीं सुने आप लोगों ने? फिर यहाँ पे मूवी देख लेना। ठीक, एवेंट ग्रेड का मतलब होता है अपने क्षेत्र में अग्रणी। ठीक है, यानी कि एवेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, जो पहाड़ से रिलेटेड हो एवेंट कहलाता है। ठीक है, अभी पढ़े थे कि नहीं? एवलांच। ठीक है, तो अपने क्षेत्र में क्या है भाई? अग्रणी है, यानी कि द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अपने ग्रुप में मतलब जो सबसे फर्स्ट कोई किसी ने काम करे उसी को क्या बोलते हैं अपन? एवेंट ग्रेड कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग के पास वर्ड दिया हुआ है एवराइज। एवराइज का मतलब अपन ने पहले ही पढ़ा था, लालची, यानी कि लालच, और एक एवरेशियस का मतलब होता है लालची। ठीक है, इसका मतलब हमने पढ़ा था ना, ग्रीडी। ठीक है, ग्रीडी पढ़े थे अपन ने। आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है भाई? पढ़ो फटाफट। एवियरी भी पढ़े थे हमने, पक्षीशाला, है ना? अच्छा, एवियरी पढ़े थे, पक्षीशाला, और मक्खियों के लिए जो, मक्खियों के लिए जो लोकेशन थी जहां पर इकट्ठा कर रहे हैं मक्खी, उसको क्या बोल रहे थे अपन? हाँ, वो भी जैसी था, एरी एरी वेरी कुछ था। हाँ बस, बस बस बस, ठीक है। हाँ, एविसाइड का मतलब होता है पक्षी। देखो साइड लिखा है तो मतलब हत्या होगी। ठीक है, और एवी अपन ने पढ़ा था, एवी मतलब रूट वर्ड है किसका? पक्षी का। एविसाइड यानी पक्षियों की हत्या। ठीक है, हाँ, मतलब मारना, हत्या। ठीक है, आगे देखिए आप लोग क्या दिया है? एविडिटी। एविडिटी का मतलब क्या होता है? उत्सुकता होता है। ठीक है, एविडिटी का मतलब उत्सुकता। अवॉइड, बिल्कुल एकदम दूर रहना या ध्यान नहीं देना। एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल, रूल्स। ठीक है, देखो यहाँ तो लिखा ही हुआ है भाई, रूल भी लिखा हुआ है, प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है। ठीक है, एल ई वाला प्रिंसिपल है। ठीक है, और ए एल वाला प्रिंसिपल यानी कि स्कूल वाला प्रिंसिपल। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई, आप लोग को याद है। एक्सियोम याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हम लोग डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं सिद्धांत के लिए। आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? बैग। देखो अब ये ए वाली लाइन खत्म हो गई, जितना भी था ए वाला, आप लोग ने ए वाले कितने वर्ड पढ़ लिया है? 180 वर्ड, 181 वर्ड्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेंगे इतने वर्ड्स, कर लेना। ठीक है, खास तौर पे वाले तो जरूर कर लेना, जो साइड में ये जो दिए हुए हैं ना, और जो थोड़े से डार्कन है। ठीक है, थोड़े से, हाँ, जो थोड़े से ज्यादा डार्क हैं उनको आप लोग कर लेना। ठीक, क्योंकि ये जो है ये आप लोग के रिपीटेशन को भी बता रहे हैं, और ये जो है ये आप लोग के स्पेलिंग करेक्शन में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सभी वर्ड्स को आप लोग हल्के में मत लेना। बैचलर का मतलब क्या होता है? अविवाहित पुरुष। ठीक है, और डैमसेल का मतलब अविवाहित महिला। ठीक है, चलो एनीवे, अ मैन हु रिमेन अनमैरिड। ठीक है, बैचलर पार्टी वगैरह सुने हो कि नहीं आप लोगों ने? ठीक है, उसमें बढ़िया एक नंबर अपने अपने मतलब मेल फीमेल दोनों की बैचलर पार्टी होती है। ठीक है, जाते बढ़िया डिचिक डिचिक डांस होता है, समझे कि नहीं तुम लोग? अब बस इतना ही बताऊंगा मैं, आगे तुम लोग देख लेना अपनी बैचलर पार्टी पे। ठीक है, आगे देखिए वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, बेकरी। बेकरी का मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसी जगह है जहां पर स्वीट्स चीज बनाई जा रही है। ठीक है, अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। ठीक है, जहां पर ब्रेड और केक बनाए जाते हैं, केक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्रेड तो आप लोग को बताया था मैंने, ब्रेड कैसी नाउन है? ठीक है, नाउन है। ठीक है, सही है, अनकाउंटेबल के अंदर आती है, सही बोल रहे हो आप भी। ठीक है, हम लोग ब्रेड को कभी नहीं बोलते एक ब्रेड। ब्रेड आप लोग ने देखा होगा पूरा ब्रेड का बन आता है।
ठीक है, पूरा ऐसा बन आता है ब्रेड का, उसको काटा जाता है, ठीक है। फिर जो आप लोग बाहर से खरीदते हो ना ब्रेड, वो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, देखना बीच बीच से गोरे निकलेंगे आपके ब्रेड, ठीक है। और यहाँ वाला काला रहता है जो आप लोग छोड़ देते हो, खा लेते हो, उसी को खाते हो, अच्छा चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है भाई मेरे दोस्त। चलो बेकरी समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। बाल्ट, बाल्ट का मतलब क्या होता है भाई, गंजा, सॉरी सॉरी दोस्त, ठीक है, किसी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाल्ट, ठीक है। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, स्कैल्प मतलब समझते हो, जो खोपड़ा रहता है उसको स्कैल्प बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बाल्डर, बाल्डर डैश, बाल्डर डैश का मतलब क्या होता है, बकवास, ठीक है, बाल्डर डैश मतलब बकवास। आगे वर्ड दिया हुआ है आप लोग के पास, बेल, ठीक है, बेल का मतलब होता है गट्ठा, ये पहले भी पढ़े थे अपन लोग ने, बी वाले सेक्शन में बेल पढ़ा था हमने। अच्छा, एक बी ए आई एल होता है, बेल का मतलब होता है जेल से जो रिहा करा जाता है आप लोग को, ठीक है, जो जमानत दी जाती है उसको बोलते हैं अपन बेल। और यहाँ पे बेल यानी कि गट्ठा, यानी कि एक बहुत मल्टीपल ग्रुप ऑफ थिंग्स कहलाता है आपका बेल। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आप लोग के पास, बैलेड, बैलेड आप लोग को पता है गाथा गीत होता है। देखो मैंने आप लोग को एक बताया था लिरिक्स, LIRICS, ठीक है, एक लिरिक होता है, ठीक, एक बैलेड होता है, एक सोनेट होता है, ठीक है। सोनेट 14 लाइन का होता है, ठीक। लिरिक एक ऐसी पोयम होती है जो आप लोग गाते हो, ठीक है। और बैलेड भी एक ऐसी पोयम होती है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है बैलेड, ठीक है, जो आप लोग गाते हो, ठीक, एक प्रकार की पोयम ही है, ठीक है। तो याद रखो, तो रख लेना, वैसे सोनेट अभी आगे आ जाएगा, ठीक। सोनेट 14 लाइन का होता है। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आप लोग के पास, पेंडाइंग, पेंडाइंग का मतलब क्या होता है भाई, हाँ पढ़ो जरा, हाँ, यूजिंग एन आइडिया, टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन कैजुअल टॉक, ठीक है, एक आइडिया, एक टर्म, एक नेम को कैजुअल टॉक में, यानी कि क्यों क्या कर रहे हैं अपन, हाँ अच्छा वो जानते हैं मनोज को, अरे मनोज को नहीं जानते तुम, ठीक है, मतलब कैजुअल टॉक में अपन याद कर लेना, हाँ तुम्हारी बात कर रहे थे, ठीक है। आगे देखो, तो आप लोग की छुट्टी कर दी जाती है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।